मध्य प्रदेश अब सिर्फ ऐतिहासिक नहीं बल्कि धार्मिक पर्यटन की वैश्विक पहचान गढ़ने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में राम से जुड़े स्थलों, नर्मदा परिक्रमा और ज्योतिर्लिंग क्षेत्र को जोड़कर प्रदेश को आस्था, अर्थव्यवस्था और रोजगार का मजबूत केंद्र बनाने के प्रयास सफलता की ओर अग्रसर है। मध्य प्रदेश के अयोध्या कही जाने वाली नगरी चित्रकूट को अयोध्या की तर्ज पर विकसित करने के लिए सरकार ने बड़े स्तर पर काम शुरू किया। भगवान राम से जुड़े स्थलों का विकास हो, घाटों का जीर्णोद्धार या फिर सौंदर्यीकरण, इसी के साथ कामदगिरी पर्वत का परिक्रमा पथ और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी जारी है। राम मंदिर निर्माण के बाद श्रद्धालुओं की रुचि चित्रकूट की ओर बढ़ने की संभावना को देखते हुए यहाँ धार्मिक पर्यटन के लिहाज से मेडिकल टूरिज्म और हेल्थ वेलनेस सेंटर भी विकसित किए जा रहे हैं। तो वहीं ओरछा में भी श्री राम राजा लोक परियोजना के दूसरे चरण का शिलान्यास किया गया। करीब 125 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से धार्मिक पर्यटन को मजबूती मिलने के साथ साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। प्रदेश में राम वन गमन पथ के ज्ञात स्थलों को चिन्हित करने के लिए विशेषज्ञों की टीम भी तेजी से काम कर रही है। राम वन गमन पथ से होगा आस्था का विस्तार। 11 जिलों में 25 स्थल पहले से जुड़े, मंडला, बालाघाट जैसे नए जिले जोड़े जा रहे। इस वर्ष बजट में 25 करोड़ रुपए का प्रावधान। कुल परियोजना लागत 2200 करोड़ रुपए से अधिक। चित्रकूट, ओरछा सहित कई स्थलों पर एक साथ विकास कार्य जारी है। इसी के चलते मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जबलपुर पहुंचे और विश्व रामायण सम्मेलन में भाग लिया, जहां मुख्यमंत्री ने युवाओं से रामायण से और रामचरितमानस के उच्च आदर्शों के संवाहक बनने की अपील की। के जीवन पे भगवान रामायण, वाल्मीकि रामायण, कदम्ब रामायण, तुलसी महाराज की रामायण, रामायण पे ऊपर देश के अंदर कौन सी ऐसी भाषा है जहां अनुवाद नहीं हुआ, भगवान राम के जीवन चरित्र को गाया नहीं गया। और हमारे न केवल देश में बल्कि दुनिया के अंदर सर्वाधिक जिस पवित्र ग्रंथ की चर्चा होती है वो ऐसे प्रमुख ग्रंथों में से रामायण एक पवित्र ग्रंथ है। कई विदेश के भी, चाहे कंबोडिया हो, इंडोनेशिया हो, जकार्ता हो, ऐसे कई सारे देश जहां ये जापान तक में रामायण जी के ऊपर कई सारे पात्र अपने अलग अलग प्रकार से परिवार की विविध प्रकार के भावों में भी भगवान राम को भजते हैं। और भगवान राम का जीवन भी आदर्श पति, आदर्श पुत्र, आदर्श पिता, आदर्श मित्र, दुश्मनों के साथ दुश्मनी का भाव भी, लेकिन मर्यादा में देख करके भगवान राम ने जो अपना समूचा जीवन जिया वो अद्भुत है। मध्य प्रदेश में सरकार ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है, जिससे निवेश, बुनियादी ढांचा और सुविधाएं तेजी से बढ़ रही है। ओरछा जैसे स्थलों को हेलीकॉप्टर सेवा से जोड़ा जा रहा। पंचायत प्रतिनिधियों से राम से जुड़े स्थलों की जानकारी लेकर उन्हें राम पथ में शामिल करने के निर्देश हैं। इतना ही नहीं, नर्मदा परिक्रमा को प्रोत्साहन देने और परिक्रमा पथ पर सुविधाओं के विकास के लिए सरकार संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में 2025 में रिकॉर्ड निवेश आया है। पर्यटकों की संख्या 14 करोड़ रही। उज्जैन और ओमकारेश्वर में 1 जनवरी को लाखों श्रद्धालुओं की मौजूदगी ने प्रदेश को धार्मिक पर्यटन के नए और मजबूत डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 27 न्यूज।